कर लिया था। संततता किसे कहते हैं और असंततता किसे कहते हैं, किस प्रकार से हम सतत और असतत को सिद्ध करते हैं, इसके बारे में टॉपिक हो गया था हमारा कंप्लीट। आज उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज सेकंड डे का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलनों को उनके सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर संततता की जांच कीजिए। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, जब भी जांच करनी होगी तो हमें LHL, RHL और FOA निकालते हुए तीनों को बराबर सिद्ध करना है। तो पहला सवाल जैसे दिया हुआ है fx बराबर 2x प्लस 3, हमें x बराबर 2 पर संततता की जांच करनी है। तो इसको जांच करने के लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 माइनस h आ जाएगा। 2 माइनस h का मतलब जो भी हमारे पास टॉपिक है उसके अंदर x की जगह पर 2 माइनस h प्रतिस्थापन करेंगे तो ये बन जाएगा 2 गुना 2 माइनस h प्लस 3। हल करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 7 माइनस 2h बन जाएगा। h की जगह 0 रखेंगे 7। RHL निकालेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 2 प्लस h आएगा। 2 प्लस h का मतलब x की जगह पर 2 प्लस h पुट करना है हमें, प्लस 3। सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 7 प्लस 2h बनेगा, जिसमें h की जगह 0 रखने पर 7 आएगा। f ऑफ 2 का मान निकालेंगे, जो 2 गुना 2 प्लस 3 यानी 7 बनाएगा। LHL, RHL और FOA तीनों इक्वल आ रहे हैं, अतः f x बराबर 2 पर कंटिन्यूस है। ये हमारे पास टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 और देख लीजिए इसी के साथ। fx बराबर मापांक x दिया हुआ है, x बराबर 0 पर। मापांक x को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं माइनस x और प्लस x, यदि x का मान 0 से स्मॉलर और x का मान 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो। अब इस पर भी हम LHL और RHL निकालेंगे। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h रखेंगे तो माइनस ऑफ माइनस h बन जाएगा, 0 आएगा। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 पर f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h के लिए हल करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस h ही बनेगा, जिसमें 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। f ऑफ 0 का मान भी 0 है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब दिया गया जो फलन है वो x बराबर 0 पर सतत है, कंटिन्यूस फंक्शन है। मापांक फलन को हल करते हैं। fx बराबर x माइनस x यदि x 0 से छोटा हो, प्लस x यदि x 0 से बड़ा या बराबर हो। और हल करेंगे तो x में माइनस x जोड़ेंगे, ये बाहर माइनस का है, घटाएंगे तो ये 2x बन जाएगा यदि x 0 से छोटा हो, और x में से माइनस x घटाएंगे तो ये 0 यदि x का मान 0 या 0 से बड़ा हो। x बराबर 0 पर हमें जांच करनी है, तो x बराबर 0 पर जांच करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h 0 से छोटा है, 0 से छोटे होने पर इसमें मान रखा जाएगा। x की जगह 0 माइनस h लिखना है हमें, x की जगह 0 माइनस h लिखेंगे, h की जगह 0 पुट करेंगे, 0 आ जाएगा। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h लिखेंगे। 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होने पर 0 ही आ रहा है सीधा मान, और f ऑफ 0, 0 पर भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तीनों इक्वल हैं, LHL, RHL और FOA, अतः दिया गया फलन जो है वो x बराबर 0 पर सतत है, यानी एक कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर मैं 7 करवा देता हूं, बीच में ट्राई करके देख लेना, कोई ना हो तो मेरे से पूछ लेना। fx बराबर दिया हुआ है cos ऑफ 1 अपॉन x, if x is not equal to 0, 0, if x is equal to 0, x equals to 0 पर हमें चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लिखेंगे। 0 माइनस h का मतलब x जो है 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है तो x की जगह पर 0 माइनस h रखा जाएगा। हम लिखेंगे cos ऑफ माइनस 1 अपॉन h। h की जगह 0 पुट करें, cos ऑफ माइनस इनफाइनाइट बनती है जिसकी वैल्यू -1 और +1 के मध्य उपस्थित होता है, अर्थात हमारे पास एक निश्चित मान ग्रहण नहीं कर रहा है। अगर निश्चित मान नहीं आता हो तो हम कहेंगे कि दिया गया फलन f(x) जो है वो x0 बराबर 0 पर असतत है। अगर वो पूछता है कि असतत किस प्रकार का है तो हम उसके लिए RHL और निकाल के देखेंगे, अन्यथा RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते थे। ये अगर RHL निकालेंगे तो भी -1 से +1 आएगा, यानी अनिश्चित मान आएगा। f ऑफ 0 का मान इसमें 0 है, LHL RHL बराबर है लेकिन निश्चित मान को ग्रहण नहीं करता, अतः मिश्रित प्रकार की असंततता को व्यक्त करता है। मिश्रित थी या द्वितीय प्रकार की थी? द्वितीय प्रकार की असंततता को व्यक्त करता है, क्योंकि LHL और RHL का जो मान आ रहा है वो निश्चित नहीं आ रहा, एक विद्यमान नहीं है, दोनों ही दोनों हम ये कह सकते हैं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हमारे पास, इसलिए द्वितीय प्रकार की असंततता होगी। LHL RHL बराबर नहीं होते तो मिश्रित होती। क्या होगा LHL का मान बोलो? लिमिट h टेंस टू 0 पर f ऑफ 0 माइनस h लिखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 के इक्वल नहीं है, इस केस में आएगा x की जगह पर -h पुट करना है, e की पावर -1 अपॉन h। h की जगह 0 रखेंगे, e की पावर माइनस अनंत बनेगा, और e की पावर माइनस अनंत जो होता है वो 0 होता है। राइट हैंड लिमिट f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, अगेन 0 के इक्वल नहीं है, ऊपर वाले केस में ही आएगा। इस केस में e की पावर 1 अपॉन h रखा जाएगा। अगर h की जगह 0 रखते हैं, e की पावर अनंत आता है, और e की पावर किसी की भी पावर प्लस अनंत होती है तो वो अनंत के बराबर होती है। इसका मतलब ये अनंत प्रकार की असंततता है, दोनों बराबर नहीं है। RHL डज नॉट एग्जिस्ट, f(x) x बराबर 0 पर असतत है। कुछ इसी प्रकार का इसका 5वां सवाल है, सिर्फ इतना ही अंतर है कि e की जगह पर 2 दे दिया, 2 की घात x है, 1/x दिया हुआ है, तो सेम मेथड से कर लेना। 10वां सवाल देखिए, f(x) बराबर e की पावर 1/x माइनस 1 बटे e की पावर 1/x प्लस 1, x बराबर 0 पर जांच करनी है हमें। ऐसा क्वेश्चन हमने लिमिट्स में भी किया था। तो LHL लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर -1 अपॉन h, -1 अपॉन e की पावर -1 अपॉन h प्लस 1 आ जाएगा। h की जगह 0 रखेंगे तो e की पावर माइनस अनंत -1 बटे e की पावर माइनस अनंत प्लस 1 बनेगा। 0 माइनस 1 बटे 0 प्लस 1 जो -1 आएगा। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, जिसको हम लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h -1 अपॉन e की पावर 1/h प्लस 1 लिखेंगे। अगर यहाँ h की जगह डायरेक्ट 0 रख देते हैं तो e की पावर अनंत अनंत बन जाएगा, बटे में भी अनंत आएगा, अनंत बटे अनंत बन रहा है जो कि एक अपरिभाषित रूप है। उस अपरिभाषित अनिवार्य रूप को हम बदलेंगे। पहले अनिवार्य रूप में लिमिट पुट करने से पहले हम e की पावर 1/h को कॉमन लेंगे। e की पावर 1/h कॉमन लेने पर 1 माइनस e की पावर -1/h बन जाएगा, और अपॉन में भी e की पावर 1/h कॉमन लेने पर 1 प्लस e की पावर 1/h बन जाएगा, ये कैंसिल। अब अगर इसमें h की जगह 0 पुट करते हैं तो 1 माइनस e की पावर माइनस अनंत बटे 1 प्लस e की पावर माइनस अनंत बनेगा, जो 1 माइनस 0 बटे 1 प्लस 0 बनाएगा, जिसकी वैल्यू 1 है। LHL और RHL बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन f(x) जो है
वो x बराबर 0 पर असतत है। अगर ये पूछा जाए किस प्रकार की असंततता है, तो LHL और RHL बराबर नहीं है, इसलिए रिमूवेबल या अपने असंततता है। ग्यारहवां सवाल, LHL निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच आएगा। a माइनस एच ए के इक्वल नहीं है, पहले कंडीशन में आएगा। x की जगह a माइनस एच रखेंगे। अगर x की जगह a माइनस एच रखते हैं तो ये बन जाएगा माइनस एच ई की पावर माइनस 1/h माइनस 1 ई की पावर माइनस 1/h प्लस 1। h की जगह 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा -0 गुना 0 माइनस 1/0 प्लस 1। अभी अभी किया था इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। जब हल करेंगे 0 को किसी से भी गुणा करें तो हमेशा 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h रखा जाएगा इस बार। लिमिट h टेंस टू 0 पर ये बन जाएगा h e की पावर 1/h माइनस 1/e की पावर 1/h प्लस 1। अगर डायरेक्ट पुट कर दें इसमें तो 0 गुना अनंत बनाएगा, जो एक अनिवार्य रूप को व्यक्त करता है। अनिवार्य रूप से हटाने के लिए e की पावर 1/h कॉमन, a की पावर माइनस 1/h, e की पावर 1/h कॉमन, 1 प्लस e की पावर माइनस 1/h, ये कट जाएगा। h की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू 1 माइनस 0/1 प्लस 0 बनाएगा। 0 को किसी से भी गुणा करेंगे बाद में 0 आ जाएगा। पहले नहीं रख सकते क्योंकि पहले 0 गुना अनंत बटे अनंत बन रहा था, जो एक अनिवार्य रूप को व्यक्त कर रहा है। अब हम रख सकते हैं क्योंकि 0 गुना 1/1 यानी 1 आएगा, और 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। f ऑफ a का मान निश्चित दिया हुआ है, x बराबर a पर फलन का मान 0 है। LHL RHL और f ऑफ a बराबर हैं, इसका मतलब दिया गया फलन जो है वो x बराबर a पर सतत है। अगला 11वां के बाद में 12वां सवाल करते हैं। 13वें सवाल में पहला बिंदु दे रखा है, हमें x बराबर 0 पर जांच करनी है। अब x बराबर 0 में LHL नहीं निकाल सकते। LHL इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि x का मान अगर 0 से छोटा हो तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 0 से बड़े मान पर दे रखा है। अगर कोई भी फलन किसी बिंदु पर बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, उससे छोटा मान या उससे बड़ा मान नहीं पता है, तो उस स्थिति में सिर्फ 2 ही मान ज्ञात करते हैं। अब इसमें RHL और f ऑफ a तो निकाला जा सकता है लेकिन LHL नहीं ज्ञात किया जा सकता। तो उस स्थिति में हम LHL ना निकाल के सिर्फ RHL और f ऑफ a को चेक कर लेते हैं। अगर दोनों बराबर हैं तो उस बिंदु पर सतत होगा, अगर दोनों बराबर नहीं है तो उस बिंदु पर सतत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम x बराबर 0 के लिए ओनली RHL ज्ञात करेंगे। RHL का मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा होने पर x इस स्थिति में आता है। इस कंडीशन में x की जगह पर हम माइनस h रख दिया जाएगा, क्योंकि 0 प्लस h है, h यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का साइन था इसलिए माइनस h हो गया। h की जगह 0 रखेंगे तो इसका मान क्या आ रहा है 1/2। f ऑफ 0 का मान निकालते हैं। f ऑफ 0 यानी x बराबर 0 पर फलन का मान 0 दिया हुआ है। RHL और f ऑफ 0 बराबर नहीं है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर असतत है। अब x बराबर 1 पर करेंगे, 1/2 पर। 1/2 पर LHL RHL फिर से निकालना है हमें, क्योंकि 1/2 से छोटा मान भी है और 1/2 से बड़ा मान भी है और 1/2 पर भी मान दिया हुआ है। तीनों स्थितियां ज्ञात करेंगे। LHL निकालेंगे तो f ऑफ 1/2 माइनस h लिखा जाएगा। 1/2 माइनस h का मतलब 1/2 से छोटा, 1/2 से छोटा होने पर इस केस में आएगा। यहाँ 1/2 माइनस 1/2 माइनस h लिखेंगे। 1/2 माइनस 1/2 माइनस h जब लिखा जाएगा तो h की जगह 0 रखने पर यह मान जो आएगा वो 1/2 माइनस 1/2 बनेगा, 0 आ जाएगा। f ऑफ 1/2 का मान, f ऑफ 1/2 ये रहा, x बराबर 1/2 पर इसका मान कितना आ रहा है 1/2। अब RHL निकालने की आवश्यकता नहीं है
क्योंकि LHL और एफ ऑफ ए बराबर नहीं है, तो RHL चाहे बराबर आए चाहे ना आए ये सतत तो नहीं होगा। हमें सातत्यता की जांच करनी थी। आप सीधा ये लिखेंगे कि LHL जो है वो एफ ऑफ 1/2 के बराबर नहीं आता है, असतत है। कुछ इसी प्रकार से LHL और एफ ऑफ 1 का मान निकाल के देख लेना, x बराबर 1 पर सातत्यता की जांच हो जाएगी।